धनु राशिफल 2025 के माध्यम से हम जानेंगे कि साल 2025 धनु राशि के स्वास्थ्य, शिक्षा, व्यापार व्यवसाय, नौकरी, आर्थिक पक्ष, प्रेम, विवाह, वैवाहिक जीवन, घर गृहस्थी व भूमि भवन वाहन आदि के लिए कैसा रहने वाला है। इसके अलावा इस वर्ष के ग्रह गोचर के आधार पर हम आपको कुछ उपाय भी बताएंगे जिन्हें अपनाकर आप संभावित परेशानी या दुविधा का हल भी प्राप्त कर सकेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि धनु राशि के जातकों के लिए धनु राशि फल 2025 क्या कहता है। वीडियो शुरू करने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आने वाली सभी अपडेट आपके पास तक शीघ्र पहुंच सके। सबसे पहले बात करते हैं परिवार के दृष्टिकोण से वर्ष 2025 धनु राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है। धनु राशि वालों, पारिवारिक मामलों में इस वर्ष आप सामान्य तौर पर अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। आपके दूसरे भाव का स्वामी शनि ग्रह मार्च के महीने तक काफी अच्छी स्थिति में है, अतः महत्वपूर्ण पारिवारिक निर्णयों को इस बीच में संपन्न कर लेना ज्यादा अच्छा रहेगा। बाद के समय में शनि ग्रह की स्थिति कमजोर हो सकती है, ऐसे में बाद के परिणाम भी कमजोर रह सकते हैं, लेकिन बृहस्पति ग्रह की अनुकूलता लगभग पूरे महीने ही कोई बड़ी समस्या नहीं आने देगी। कहने का तात्पर्य है कि साल सामान्य तौर पर पारिवारिक मामलों के लिए अच्छा है। फिर भी महत्वपूर्ण निर्णयों को साल की शुरुआती हिस्से में संपन्न कर लेना ज्यादा अच्छा रहेगा। धनु राशिफल 2025 के अनुसार गृहस्थ जीवन की बात करें तो इस मामले में भी साल की शुरुआती महीने अर्थात 2025 के शुरुआती महीने अर्थात जनवरी से मार्च तक के महीने हैं। जनवरी से लेकर मार्च तक के महीने ज्यादा अच्छे रहेंगे। बाद के समय में शनि का चतुर्थ भाव में गोचर गृहस्थ जीवन में कुछ परेशानियां दे सकता है। विशेषकर मार्च से मई के बीच में परिणाम अधिक कमजोर रह सकते हैं। बाद के समय में राहु का गोचर चतुर्थ भाव से दूर हो जाएगा, अतः कुछ समस्याएं कम हो सकती हैं, लेकिन शनि की स्थिति इस बात का संकेत कर रही है कि इस पूरे वर्ष ही आपको गृहस्थ संबंधी मामलों में कोई भी लापरवाही नहीं बरतनी है। अब बात करते हैं स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से वर्ष 2025 धनु राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है। धनु राशिफल 2025 के अनुसार स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से साल 2025 आपको मिले जुले परिणाम दे सकता है। एक और जहां शनि का गोचर साल 2025 में हो रहा है कि शुरुआत से लेकर मार्च के महीने तक काफी अच्छे परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है, वहीं मार्च के बाद शनि ग्रह स्वास्थ्य के मामले में कमजोर परिणाम दे सकता है। विशेषकर ऐसे लोग जिन्हें सीने या हृदय के आसपास से संबंधित कोई परेशानी पहले से है, उन्हें मार्च महीने के बाद से अपेक्षाकृत अधिक सावधानी पूर्वक निर्वाह करने की आवश्यकता रहेगी। हालांकि मई के बाद से राहु का गोचर चतुर्थ भाव से हट जाएगा, इसलिए परेशानियां कम हो जाएंगी, लेकिन अप्रैल से लेकर मई महीने के मध्य भाग तक स्वास्थ्य का अधिक ख्याल रखने की आवश्यकता रहेगी। मई महीने के मध्य भाग के बाद बृहस्पति का गोचर आपके सप्तम भाव में पहुंचकर पहले भाव को देखेगा और समस्याओं को समाप्त करने का काम करेगा। भले ही शनि की दृष्टि के कारण कुछ समस्याएं आए, लेकिन बृहस्पति उन्हें ठीक करवाने में भी मददगार बनेगा। इस तरह से हम कह सकते हैं कि इस वर्ष बीच बीच में कुछ स्वास्थ्य समस्याएं देखने को मिल सकती हैं, लेकिन आपके संयम, समझदारी और बृहस्पति की कृपा से समस्याएं जल्दी ही दूर हो सकेंगी और आप बेहतर स्वास्थ्य का आनंद ले सकेंगे। अब बात करते हैं प्रेम के दृष्टिकोण से वर्ष 2025 धनु राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है। धनु राशि वालों, साल 2025 के पहले हिस्से की बात की जाए तो यह प्रेम संबंध के लिए थोड़ा सा कमजोर रह सकता है, जबकि मई महीने के मध्य के बाद देवगुरु बृहस्पति सप्तम भाव में जाकर आपकी लव लाइफ में अच्छी खासी अनुकूलता देने का काम कर सकते हैं। पंचम भाव के स्वामी मंगल की स्थिति ओवरऑल एवरेज परिणाम देती हुई प्रतीत हो रही है, जबकि शुक्र ग्रह की स्थिति पूरे वर्ष में काफी हद तक अनुकूल परिणाम देने का संकेत कर रही है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि सामान्य तौर पर यह वर्ष प्रेम संबंध के लिए अच्छा रहेगा, लेकिन साल का पहला हिस्सा तुलनात्मक रूप से कुछ कमजोर रह सकता है।
जबकि साल का दूसरा हिस्सा काफी अच्छे परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है। ऐसी स्थिति में साल के पहले भाग में प्रेम संबंधों को लेकर बिल्कुल भी लापरवाह नहीं होना है। छोटे मोटे विवाद होने की स्थिति में भी लव पार्टनर को पूरा समय देना है। उसे मनाने की कोशिश करनी है, ना कि विवाद को बढ़ाना है। साल का दूसरा हिस्सा काफी अच्छे परिणाम दे सकता है। धनु राशिफल 2025 के अनुसार उस समय आपका पार्टनर भी पूरी समझदारी से काम लेगा और आपके लव लाइफ में आप काफी अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। अब बात करते हैं कार्यक्षेत्र के दृष्टिकोण से वर्ष 2025 धनु राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है। धनु राशि वालों, नौकरी के दृष्टिकोण से भी हम साल को मिला जुला कहना चाहेंगे। साल की शुरुआत से लेकर मई महीने के मध्य तक देवगुरु बृहस्पति का गोचर आपके छठे भाव में रहेगा, जो नौकरी के लिए कोशिश कर रहे लोगों के लिए मददगार बन सकता है। प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाएं हों या फिर साक्षात्कार, इन मामलों में आपको सफलता मिलेगी और आप नौकरी की प्राप्ति भी कर सकते हैं। लेकिन शायद आप अपनी उपलब्धियां को लेकर पूरी तरह से संतुष्ट न रहें। राहु का गोचर भी मई के महीने तक ऐसा ही संकेत कर रहा है कि आपके मन मस्तिष्क में असंतोष के भाव रह सकते हैं, जो नौकरी को लेकर के भी रह सकते हैं। मई के बाद राहु और बृहस्पति दोनों का गोचर अनुकूल हो रहा है। ऐसी स्थिति में नौकरी में आप और भी अच्छा कर सकेंगे। धनु राशिफल 2025 के अनुसार सभी तरह की नौकरी करने वाले लोग कुछ नया प्रयोग कर सकेंगे, नई जगह की तलाश कर सकेंगे, साथ ही साथ प्रमोशन इत्यादि भी प्राप्त कर सकेंगे। हालांकि इसी बीच में मार्च महीने के बाद से शनि के गोचर में हुआ परिवर्तन मन में असंतोष देने का काम कर सकता है। अर्थात उपलब्धियां तो मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं, लेकिन उपलब्धियां को लेकर संतुष्टि के भाव नजर नहीं आ रहे हैं। ऐसे में हम कह सकते हैं कि इस वर्ष कुछ कठिनाइयों के बाद आप अपनी नौकरी में अच्छा कर सकेंगे। नौकरी में बदलाव भी संभव रहेगा। साथ ही साथ कुछ लोगों को प्रमोशन भी मिलेगा, लेकिन शायद अपनी उपलब्धियों को लेकर मन में संतोष का वह भाव न रहे जिसकी आपने उम्मीद की थी। अब बात करते हैं धन के दृष्टिकोण से वर्ष 2025 धनु राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है। धनु राशि वालों, आर्थिक मामलों के लिए साल 2025 एवरेज या एवरेज से बेहतर परिणाम दे सकता है। साल की शुरुआत से लेकर मई महीने के मध्य भाग तक धन का कारक बृहस्पति छठे भाव में रहेंगे। बृहस्पति का छठे भाव में गोचर अच्छा नहीं माना गया है, लेकिन बृहस्पति ग्रह नवम दृष्टि से धन भाव को देखकर धन संचय के मामले में आपके लिए मददगार बनेंगे। धन स्थान के स्वामी शनिदेव भी मार्च के महीने तक तीसरे भाव में अपनी राशि में रहकर आपकी आर्थिक पक्ष को मजबूत करना चाहेंगे। मार्च के बाद शनि की स्थिति कमजोर हो जाएगी, जबकि मई महीने के मध्य के बाद बृहस्पति की स्थिति मजबूत हो जाएगी। मई महीने के मध्य के बाद बृहस्पति लाभ भाव को देखकर अच्छी आमदनी करवाने का प्रयास करेंगे। इस तरह से हम पाते हैं कि भले ही ग्रह गोचर की स्थितियां बदलेगी, लेकिन पहले भी कुछ ग्रह अच्छे तो कुछ ग्रह कमजोर परिणाम दे रहे हैं, और बदलाव के बाद भी कुछ ग्रह अच्छे तो कुछ ग्रह कमजोर परिणाम देंगे। धनु राशिफल 2025 के अनुसार आर्थिक मामले में ग्रह गोचर मिले जुले परिणाम देंगे, लेकिन धन के कारक बृहस्पति का लाभ अथवा धन भाव से कनेक्शन बना ही रहेगा। अतः परिणाम एवरेज से बेहतर रह सकते हैं। यानी कि आप साल के पहले हिस्से में अच्छी बचत कर सकेंगे और बचत किए हुए धन का सदुपयोग कर सकेंगे। वहीं साल के दूसरे हिस्से में आप अच्छी कमाई कर सकेंगे। अब बात करते हैं धनु राशि वालों के लिए वर्ष 2025 के कुछ महत्वपूर्ण उपाय। शरीर के ऊपरी हिस्से में चांदी के आभूषण धारण करें। संभव हो तो प्रतिदिन, अन्यथा प्रत्येक शनिवार गाय को दूध और चावल खिलाएं। प्रत्येक गुरुवार के दिन पीले फल या पीली मिठाई मंदिर में चढ़ाना शुभ रहेगा।